एक भी भाजपा के नेता ने प्रेसवर्ती करके नहीं बोला है जो बृजभूषण शरण सिंह ने किया था गलत था। संजय सिंह ने प्रेसवर्ती करके बोला था जो विभव कुमार ने किया था वो गलत था। कभी भी इनके नेता, अरे बृजभूषण सिंह पे प्रेसवर्ती छोड़िए, इनके प्रधानमंत्री 10 साल में एक प्रेसवर्ती भी नहीं की है उन्होंने। प्रेसवर्ती तो करते नहीं है। तीनों पे जवाब दीजिए। आप सब लोग देखिए, इतनी बड़ी मामला सामने आया है, इतना बड़ा जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। स्वाति मालीवाल कहती हैं उन पर 4-4 थप्पड़ मारे गए, उनको जलील किया गया, जमीन में उनको फेंका गया, उनके कपड़े तक फट गए। ये तक उन्होंने कहा कि गाली बकी उनके लिए और कहा तेरी ये औकात है कि तू यहां आई है। ये तक कहा उस स्वाति मालीवाल से कि तुम्हारी हड्डी तोड़ तोड़ के रख देंगे और जहां गाड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा। वो रोती रही, चिल्लाती रही। ये तक कहा विभव ने उनसे कि हिम्मत करके देखो। स्वाति ने ये तक कहा कि मेरी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है और नासाज है। एक महिला की बहुत दुश्वारियां होती हैं और आप ना मुझे मारिए। उसके बावजूद, और सबसे ज्यादा घिनौनी और बड़ी बात जो हमने तस्वीरें देखी आज, किस तरह से महिला पहलवानों पे भी कुछ तो बोलिए। महिला पहलवानों पे आपने शक किया था ना? नहीं, मुझे बोलने महिला पहलवानों पे कुछ बताइए। क्या आप उनके भाषा आप बोला, हम लोगों ने भी बोला, आप लेट आए। विश्वास करते हैं वो जो कह रहे हैं बृजभूषण सिंह ने उनके साथ जो किया? देखिए बात को कैसे पलट रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। ये पलट भाग रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि स्वाति के साथ जो हुआ गलत हुआ है, क्या रेसलर्स के साथ जो हुआ है गलत हुआ है? बात करेंगे, मैं मान रहा हूँ जो उसके साथ हुआ है गलत हुआ है। आप बृजभूषण सिंह की गलती मानिए। आप पतली गली, बृजभूषण सिंह की गलती आप मानिए। गली से कट रहे हैं ना, पकड़ के बृजभूषण का नाम भी नहीं आता है। बृजभूषण का नाम भी नहीं लेंगे, नाम भी नहीं लेंगे। किसी भी लेडीज, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बृजभूषण का नाम लीजिए। एक चीज इसमें एक चीज खास बात है, बृजभूषण सिंह को कंडेम करिए आप। MP है वो राज्यसभा की, और MP और MLA वो लोकसभा के MP है जो लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो उनकी बात करिए। किसी भी अधिकारी को ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है कि खड़े होकर मिलना है, उसको इज्जत देनी है, और वो अधिकारी बेइज्जत करे, मारपीट करे, तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए और तुरंत सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं इतना कहूंगा, बृजभूषण के मसले में जब वो मसला सामने आया था, अनुराग ठाकुर जी ने उसकी एक बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में उसने आदेश किया इसकी जांच की जाए, और जांच हुई। आज FIR है और चार्जशीटेड है। तो आप समझिए कि एक सरकार बेटे को टिकट देना था या नहीं देना चाहिए? ये तरीका टिकट देना था या नहीं देना था? ये रुक जाइए ना। नहीं, टिकट देना था नहीं देना था, जवाब दो ना। अरे आ रहे हैं उस मसले, देना था या नहीं देना था? आ रहे हैं उस मसले पे। कब आओगे? एक सेकंड, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे एड्रेस करें, या आप कोई सड़क की लड़ाई तो हो नहीं रही है, प्लीज एड्रेस मी। एक दूसरे को देख के मत कीजिए बात। पूछिए ना उनसे। हाँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया, किसी ने उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रोका नहीं। लेकिन इस मसले में एक राज्यसभा सदस्य का मुख्यमंत्री आवास में बुरी तरह मारा पीटा जाता है, उस पर अरविंद केजरीवाल क्यों खामोश हैं, जो दिल्ली की महिला की सुरक्षा के लिए हमेशा गला फाड़ फाड़ मोदी जी आज तक बृजभूषण पे खामोश, आज तक बृजभूषण पे खामोश। मोदी जी ने एक प्रेसवर्ती किया है कि बृजभूषण ने किया था गलत। ये तरीका ठीक नहीं है। जो बसों में मार्शल की व्यवस्था करने का दावा करते रहे, उनके घर के अंदर राज्यसभा की सदस्य पीटी गई। और प्रधानमंत्री खामोश है तो उस पर भी बात करिए ना। FIR की कॉपी मिल जाए, पढ़िएगा। प्रधानमंत्री खामोश है, उस पर भी बात करिए। आप बदतमीज आदमी हैं। आपके प्रधानमंत्री जो खामोश है उस पे आप बात के बीच में बोल नहीं रहा था मैं। आप देखिए हमला कर रहे हैं। सारे बीच में नहीं बोल रहे हैं। आपके बीच में ही बोल रहा था मैं। देखिए ना प्लीज मिस्टर सुधीर, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा ना, सबके पास मुंह है, माइक भी है। मेरा कहना क्या है, तो दिमाग लगा रहे होंगे क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि उनका नाम सत्यप्रकाश नहीं है, आपका भी नहीं है। सो प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। मेरा कहना है कि जब जानकारी थी केजरीवाल जी को, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके क्यों गए? अब तक उसको अपने टीम से हटाया क्यों नहीं? यह साबित करता है कि केजरीवाल का दोहरा मानदंड है और स्वाति मालीवाल के मसले में कोई बहुत बड़ा घालमेल है। आखिर क्या वजह है कि घर पर मारा गया उसको? कुछ न कुछ ऐसा राज छिपा है उस मसले में, जो स्वाति मालीवाल और जब विभव गिरफ्तार होंगे तो पता चलेगा कि मसला क्या है। महिला हिंसा पर एकदम पूरा देश एक खड़ा होना चाहिए। एक बात बोलूंगा, सूप बोले तो बोले, चलने क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र, पूरा देश शर्मिंदा था जिस दिन विधानसभा में इनके नेता नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता ने माफी मांगा, सर झुकाकर बयान दिया था। हमारे नेता ने सर झुकाकर माफी मांगा है। बीच में मत बोलिए। हमारे नेता ने सर झुकाकर माफी ठीक है, कुछ सवाल ले। MP के साथ मेरा सवाल दीपक झा से है, कांग्रेस के। आपने अभी बोला कि हर महिला को ना, जो सीनियर महिला होगी उनको 1 लाख रुपए मिलेगा साल का,
तो आप ना कैसे देंगे? मतलब कुछ क्या स्ट्रेटेजी है? कुछ भी फेंक दिया, जो मन में आया वही बोल दिया, क्या स्ट्रेटेजी है? चुनाव पे लाए हो भैया। अब बढ़िया का सवाल बहुत अच्छा काम किए हो। फेंकने का काम तो मोदी जी करते हैं। 1-1 लाख कहाँ से देंगे? और ये सारे शिक्षित युवाओं को भी दे रहे हैं 1 लाख। शिक्षित युवाओं को पता करना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ था उस समय का बजट कितना था, आपको याद है? और आज देश का बजट और जीडीपी सवाल का सवाल जवाब आप सवाल। नहीं, मैं इनको बता रहा हूँ कि अगर उस वक्त हमारी चिंता हो रही है क्या? गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ, देश की करना उनके सामने, तुमको डांटेंगे अभी। कहाँ से देंगे? गोल गोल घुमा मैं रहे हैं। देश का युवा हूँ, चिंता तो होगी। क्या चिंता हो रही है तुमको? कि है ना, हम जिसको भी वोट दे वो हमारे लिए क्या करेंगे, या कुछ भी वादा कर दिया, कुछ भी मैनिफेस्टो लिया, पूरा करेंगे नहीं करेंगे? इसका जवाब है, मैं बताता हूँ। जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी था जब मनमोहन सिंह देश को छोड़ के गए थे तब 17% था, और उनका लक्ष्य था। कहाँ से देंगे? मैं बता रहा हूँ ना आपको। और अभी मोदी जी कहते थे कि हम हर आदमी को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। जीडीपी उनका 25% कम हो गया, 17 का 25%, तो लगभग 13% आ गया है। और हम लोग रोजगार पैदा करेंगे, काम पैदा करेंगे, महंगाई कम करेंगे और लोगों को धनवान बनाएंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि हम आज के युवा हैं, हम किस बेसिस पे कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, भाजपा को वोट दे, जब उनकी खुद की पार्टी की महिलाएं, मतलब उनकी खुद की महिलाओं में इतनी ताकत नहीं है, उनके ऊपर ऐसा उत्पीड़न हो रहा है। और दूसरी बात ये कि हम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? कांग्रेस की पार्टी भाजपा को वॉशिंग मशीन बोलती है, भाजपा की पार्टी कांग्रेस को वॉशिंग मशीन बोलती है। पॉलिटिशियंस को टिकट देने की जरूरत क्या है? ऐसी चीज युवाओं के साथ तो नहीं हो रही है। उनके लिए तो इतनी सी गलती करे सरकारी नौकरी छिन जाती है, बड़ी बड़ी जगहों पे जाना मना कर दिया जाता है। पॉलिटिशियंस के साथ ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही है? ज्वलंत मुद्दा है वीवीआईपी कल्चर, जो मोदी जी कह रहे थे खत्म करेंगे, क्या हुआ? खत्म कर पाए क्या 10 सालों में? खुद वीवीआईपी चलते हैं, पूरा देश बंद हो जाता है, दिल्ली बंद हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती है। और सवाल आपका जायज है। आज आप पूछिए कि जो वादे किए गए थे सरकार से, उस सरकार ने युवाओं के लिए क्या कदम उठाए? अग्निवीर बनाया है मोदी जी ने, तो आप लोगों के लिए अग्निवीर बनाया है। अगर आप उनको देंगे फिर से अग्निवीर बना देंगे कुछ और। सर, मेरा सवाल सभी से है कि आप लोग ना अलग अलग महिलाओं की बात करते हैं, इस पार्टी की महिला, उस पार्टी की महिला। अत्याचार लगभग हर महिला पे हो रहा है सर, आपकी पार्टियों की ही है वो। लेकिन आप लोग हमेशा ऑपोजिशन की महिलाओं को चूज करते हैं दूसरों को हमला करने के लिए। पहले अब तो इनका गेम है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, सारी जगहों पे भाजपा की सरकार है। दिल्ली पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो? केंद्रीय मंत्री 6000 क्या रेप कर के रहे हैं? मामले राजस्थान से क्यों गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ में अगर हुआ तो छत्तीसगढ़ में। मेरा सवाल दीपक झा जी से है। जैसे कि हम सबको पता है कि राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव, तो जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 500 साल बाद मंदिर बना, तो आपको नहीं लगता राहुल गांधी जी का फर्ज था, उनका काम था भगवान के घर जाके माथा टेकना? हाँ, आपका नाम क्या है? रिया। रिया कहाँ पढ़ती हैं आप? एक से पूछ लेना, कहीं आप इनको बीजेपी का एजेंट बोल दीजिए थोड़ी देर में। जी आपके साथ पूछ लेते हैं ना, पूछते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो मेरा ये बोलना है कि जो इंसान अपने भगवान को भूल सकता है वो जनता को क्यों नहीं भूल सकता? देखिए, हमारे लिए जनता ही भगवान है, और ईशोपनिषद में लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। जब जनता ही भगवान है, कण में ईश्वर है, और ईश्वर निराकार है। जब जनता ही भगवान है तो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जाना चाहिए था ना माथा टेकने उनको। आप कहेंगे इनविटेशन, अब भगवान के घर बुलाने इनविटेशन लगेगा? भगवान का घर हर जगह है। भगवान आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, अंजना जी में भी भगवान है, तो सर्वत्र भगवान है। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस से है। सबको दीपक जी पसंद आ रहे हैं। अरे आप लोग जो उधर खड़े हैं यहाँ के बैठ जाइए, सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं। हमारी खड़ा होके क्या सुनना नेताओं को? आइए तो आप लोग भी सवाल करिएगा। सर, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल ड्रॉबैक ये है कि आपकी पार्टी में आइडियोलॉजी ही नहीं है, कोई टीम लीडरशिप नहीं है, कास्ट के नाम पे वोटिंग है। तो मुझे ये बता दीजिए, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मेरे जैसे बहुत बैठे हैं, आपकी पार्टी को क्यों वोट दें? देखिए, बहुत सही सवाल है अंजना जी। अच्छा, पसंद है आपको सवाल? हमें सवाल सारे पसंद ताली बजाइए, हम लोग सुनते हैं सवाल। देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है मन की बात करें और मन की बात ना सुने। ये मेरा फर्ज है आप लोगों की बात सुनना। कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो 30 लाख पद खाली है, आपकी विचारधारा क्या है? मैं बता वो कह रही है विचारधारा में आप शून्यता पे हैं और आप जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, हम इस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए
तन मन धन से लगे रहेंगे और युवाओं के उन्नति के लिए लगे रहेंगे। क्या करेंगे? 30 लाख धन जो के लिए तो आप पोस्ट सब कुछ खाली है ना, उन सब में नौकरियां भरी जाएंगी, आप लोगों को दिया जाएगा। भाजपा ने क्यों नहीं दिया? भाजपा ने 30 लाख पोस्ट क्यों खाली करके रखा है? बताएं, जवाब दें। लोग नहीं दे पाएंगे। मेरा ये सवाल सेकुलर लीडर से है। कौन है सेक्युलर इनमें? बोल तो आप मैं हूं है, भाई, मैं कांग्रेस सेक्युलर हूं, है, पूछो। आप और कांग्रेस जेडीयू है, ये सब है। जेडीयू नहीं है बीजेपी भैया। को बोलते हैं हिंदू मुस्लिम करते बोल के। मुझे ये बोलो कि देश का बंटवारा किस मुद्दे पे हुआ? देश का बंटवारा किस मुद्दे पे हुआ? मुझे इसका जवाब दो। देखिए, देश का बंटवारा, आपने आजादी में भाग लिया? काफी गुस्से में लग रहे हैं। आपने आजादी में भाग लिया क्या? आप उस वक्त अभी थे, से आप उस जनता- उस वक्त मेरे थे आप। पूर्वज लिए, मेरे पूर्वज लिए, आप मेरे पूर्वज से आज उन्होंने मैं भाग लिया कि आज नहीं? मैं जो हूँ मेरा भविष्य वैसा रहेगा। और आप जो बोलते हैं ना बेरोजगारी, वो ये सब कहानियां बोलते हैं ना, क्यों गूगल पे जाके देख लो। क्या एक्सपोर्ट डिफेंस क्या हुआ, एक्सपोर्ट क्या है, विदेश मुद्रा क्या है। देखिए, आपने विदेश मुद्रा, मैं आपको बता रहा हूँ जीडीपी। क्या करते हैं सर? मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। बोल तो आम आदमी को जहाँ पे हमारा वोट बैंक रूरल से ज्यादा है, वो रूरल के लोगों को तुम लोग भटका रहे कि देश डूब जा रहा, देश बिक जा रहा, और हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। सभी का डेवलप हो रहा है यहाँ पे, सभी उन्नत हो रहे। अगर ये होता मुद्दा तो देश का बंटवारा भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे छुआ। देखिए, 135 अरब डॉलर का व्यापार किया है मोदी जी ने चाइना के साथ। श्रेया सिंह चौहान है और मेरा जो सवाल है वो बीजेपी प्रवक्ता से है कि पुरुषोत्तम रूपाला जी जो आपके नेता हैं जिनको टिकट दी गई है, उन्होंने अभी विवादित टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी क्षत्रिय समाज को लेकर। रोटी बेटी का सिस्टम चलता है क्षत्रियों के यहाँ, तो उनकी टिकट क्यों नहीं काटी गई? क्षत्रिय समाज पूर्णतः बहिष्कार कर रहा है उनका और नाराज है भाजपा से, उनकी टिकट क्यों नहीं काटी? देखिए, मैं जवाब दे दूं। मेरा क्वेश्चन दीपक झा सर से है कि आप बोल रहे हो कि हम आएंगे तो रोजगार पैदा करेंगे। सर 70 साल तक क्या कर रहे थे? 70 साल में वो बेरोजगारी कम नहीं कर सकते थे। और आपने अभी एक श्लोक बोला, तो मैं भी बोलता हूँ, रामायण का श्लोक है, शायद राहुल गांधी को नफरत हो, तो वो श्लोक ये है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बे गई नास। मतलब अगर आपका सचिव, आपका वैद आपके डर से अगर झूठ बोल रहा है तो आपका विनाश है। और राहुल गांधी का शायद यही लग रहा है। देखिए, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट। इस देश में हमने वो किया है 70 सालों में। ध्रुव शुक्ला। बताओ सब। कानपुर से है। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। हम भी कानपुरी हैं भाई। एक साथ जवाब। नमस्कार सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपको दिक्कत होती है कि नहीं? 10 साल बाद भी सब आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी, आप भी सवाल हमसे ही पूछती हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे या नहीं? आप अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे या नहीं रखेंगे? जी, मैं जवाब दे दूं। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से है कि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है वुमेन सेफ्टी पे वोट मांगने का, जब आप अपने ही दोनों महिला कार्यकर्ताओं को सशक्त नहीं कर सकते, कि उनके साथ इतनी दुर्व्यवहार करके उनको पार्टी से जाने का मौका देते हैं कि वो निकल जाए पार्टी से। राधिका खेड़ा और स्वाति मालिक। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जब डबल इंजन की सरकार बिहार में है, दुर्भाग्य, हम बिहारी होने के दुर्भाग्य इस बात की है कि आज तक रेलवे का स्थिति देखेंगे, मैडम खुद बिहार से हैं, जो पैसेंजर है, जो एसी है, उसमें लोग बैठ के, मतलब जी वो कैपेसिटी है उसके 50% लोग उससे जाते हैं, लेकिन सरकार का कोई अटेंशन नहीं है। डबल इंजन की सरकार है लेकिन बिहार में बाहर है। अब मैडम खुद बिहार से है, शायद इस चीज को उठाएं। कितना बार बताओगे? सब सुन लिए। हम लोग डेली सफर करते हैं।